दोस्तों, आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रेकी और विपश्यना के बारे में ये वीडियो इसलिए बनाने जा रहा हूं क्योंकि विपश्यना के केंद्रों में रेकी को अक्सर मना किया जाता है और कई बार रेकी साधकों को वहाँ एडमिशन भी नहीं मिल पाता है। और इसी तरह कई आध्यात्मिक गुरु भी रेकी के बारे में अच्छी राय नहीं रखते। तो इसीलिए आज मैं रेकी और विपश्यना का क्या आपस में मेल है और वो कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, ये बताने के लिए मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो रेकी और विपश्यना की अपनी अपनी जो ऊंचाइयाँ है, जो महानता है, वो आपके सामने स्पष्टता से रखूँगा ताकि आप स्वयं निर्णय लें कि इन दोनों में क्यों आपस में मेल है या नहीं है। दोस्तों, विपश्यना भगवान बुद्ध द्वारा दी गई एक ऐसी अद्भुत ध्यान साधना है जिसके द्वारा सामान्य व्यक्ति भी आत्मबोध को प्राप्त हो सकता है। विपश्यना संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है विशेष प्रकार से देखना। वि यानी विशेष, एक खास ढंग, एवं पश्यना यानी कि देखना, साक्षी भाव से अनुभव करना, अकर्ता भाव में एक दर्शक की तरह हर पल घट रही घटनाओं, संवेदनाओं को चुपचाप देखते जाना। ध्यान साधनाओं में विपश्यना ध्यान सर्वोपरि है। अन्य ध्यान विधियों में जहाँ कल्पनाओं का भी प्रमुख स्थान होता है, वहीं पर विपश्यना 100% ठोस अटल सत्य यानी कि यथाभूत सच्चाई का दर्शन कराने वाली एक परम वैज्ञानिक साधना है जहाँ कल्पना का कोई स्थान नहीं है। अन्य ध्यान साधनाओं के माध्यम से कोई आत्मबोध को प्राप्त हो ना हो, लेकिन विपश्यना ध्यान की सही विधि अपनाकर कोई भी आत्मबोध को प्राप्त हो सकता है। हर ध्यान साधना में श्वास, जो कि इसी पल की सच्चाई है, वर्तमान है कि आवागमन को देखते देखते मन की चंचलता से, भागदौड़ से, उछल कूद से हम धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं और शरीर के प्रत्येक अंग में घट रही सुखद या दुखद संवेदनाओं को समता भाव में विरक्त निष्क्रिय साक्षी भाव से यानी कि पुराने राग द्वेष वाली आदत से मुक्त रहकर प्रकृति की इस अंतिम सच्चाई एवं नियमों को समझने लगते हैं और आत्म भाव में स्थिर होने लगते हैं। विश्व की सभी धर्म ध्यान की साधनाएं छोटे छोटे शिखर पर जाकर रुक जाती है, लेकिन विपश्यना ध्यान साधना का सर्वोच्च एवरेस्ट है जिसके बाद और कोई ऊंचाई न तो है और न ही उसकी कोई संभावना मुझे भविष्य में नजर आती है। जो भी इस साधना को ईमानदारी से करता है वह इस सत्य को अनुभव करता है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ रेकी भी एक तरह की विपश्यना ही है। रेकी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी सर्वव्यापक प्राण ऊर्जा, एक ऐसी चमत्कारिक उपचारक शक्ति जो हमारे शरीर को माध्यम बनाकर हमारे हाथों से, शरीर से, भावों से प्रवाहित होकर एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा निर्मित कर शरीर की प्रबल शक्तियों की कार्य क्षमता का विकास कर रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रबल करती है, जिसके कारण हम हर छोटे बड़े जटिल एवं असाध्य रोगों में भी सकारात्मक स्वास्थ्यवर्धक परिवर्तन महसूस करते हैं। परंतु यह सकारात्मक ऊर्जा केवल शरीर के स्तर पर ही नहीं काम करती, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हर नकारात्मक ऊर्जा को ध्वस्त कर सकारात्मकता को स्थापित करती है, चाहे वह पारिवारिक संबंध हो, व्यवसाय हो, परिस्थितियां हो अथवा ब्रह्मांडीय असंतुलन हो। यही एकमात्र ऐसी अद्भुत ऊर्जा है जो छोटे से छोटे अणु कीटाणुओं से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड तक को अपनी सकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित करती है और उसमें एक आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकती है। यही एक ऐसी ऊर्जा है जो सजीवी नहीं वरन निर्जीव वस्तुओं को भी पूरी तरह प्रभावित कर उसमें परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। यह ऐसी अविश्वसनीय उपचारात्मक ऊर्जा है जो समय
और स्थान से परे यानी कि बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस एक सेकंड में लाखों मील यात्रा कर प्रत्यक्ष में दी जाने वाली शक्ति से भी तीव्र गति से ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति, घटना, वस्तु, परिस्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। अदृश्य पराविद्याओं में रेकी विपश्यना की तरह अद्वितीय है, सर्वोपरि है, एवरेस्ट का शिखर है, जो प्रत्यक्षतः विपश्यना की तरह पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक तकनीक है। दोस्तों, रेकी और विपश्यना ये दोनों बौद्ध परंपरा की ही देन है। जहाँ विपश्यना बौद्ध परंपरा की देन है, वहीं रेकी भी बौद्ध परंपरा की ही देन है। दोनों बौद्ध परंपरा की ऐसी प्रबल शाखाएं हैं जिनमें संपूर्ण विश्व के रूपांतरण की कीमिया है। ऊपर से दोनों अवश्य एकदम विपरीत अलग अलग शाखाएं और मार्ग के रूप में दिखती है, लेकिन नीचे से, जड़ों से दोनों एक ही है। अंतर बस इतना ही है कि एक शाखा तर्क संगत है तो दूसरी भावात्मक है। एक संकल्प का मार्ग है तो दूसरा समर्पण का मार्ग है। विपश्यना ज्ञान योग है तो रेकी भक्ति योग है, परंतु दोनों की मंजिल एक है। विपश्यना में ज्ञान द्वारा व्यक्ति अपने स्व यानी अहंकार से मुक्त होता है, तो रेकी में पूर्ण समर्पण से साधक अपने स्वयं अहंकार से मुक्त होता है। रेकी में ऐसे पूर्ण समर्पण भाव में ही उतरना ही पड़ता है, तभी सही उपचार की संभावना घटित होती है। अहंकार से जुड़ा रेकी साधक रेकी उपचार कर ही नहीं सकता, नहीं वह कोई सकारात्मक ऊर्जा निर्मित कर सकता है। रेकी में साधक जितना निरहंकारिता में और समर्पण भाव में अपने आप को बनाए रखता है, उतना ही उसके आभा मंडल का प्रबल विस्तार होता है, जिससे वह सर्वव्यापक ऊर्जा का निमित्त यानी कि चैनल बनकर लोगों को लाभ दे सकता है। विपश्यना यदि कृष्ण है, बुद्ध है, तो रेकी मीरा है, चैतन्य है, क्योंकि ज्ञान और भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भले ही मार्ग अलग है, बुद्धि और भावना मानव मस्तिष्क के अभिन्न अंग है, किसी को भी हम नकार नहीं सकते। सारतः दोनों का ही अपना अपना महत्व है। विपश्यना का मार्ग लंबा है, जो कदम दर कदम धीरे धीरे कठिनाइयों से जूझते हुए, तूफानों से लड़ते हुए, दृढ़ निश्चयता को बरकरार रखते हुए एवरेस्ट की चोटी यानी कि ध्यान के शिखर पर पहुंचाती है। पर बामुश्किल कुछ ही लोग संसार में इस शिखर को वास्तव में छू पाते हैं। वहीं रेकी एक सहज मार्ग है, जो स्वयं में ध्यान का मार्ग न होते हुए भी ध्यान का पूर्ण लाभ दे देती है। यूँ समझ लें कि रेकी सीखने की इच्छावश या स्वास्थ्य पाने के प्रयास में अनजाने में ही रेकी साधक ध्यान के साथ सहज जुड़ जाता है। रेकी चाहे स्वयं की करनी हो या दूसरों की, हर साधक को ईश्वरीय प्राण ऊर्जा का माध्यम बनकर कुछ समय चुपचाप साक्षी भाव से समता में रहकर प्रेम और करुणा में डूबकर मंगल कामना करते हुए अकर्ता भाव से रेकी करनी होती है। दूसरे ध्यान एक बार को बोरियत पैदा कर भी दें, परंतु रेकी कभी बोरियत नहीं पैदा करती। उपचार करने के चक्कर में साधक को एकाग्र होकर अपने आप पे ध्यान देना ही पड़ता है और अपने साथ रहना ही पड़ता है। इसलिए रेकी सही मायने में उपवास है, क्योंकि उपवास का असली अर्थ अपने नज़दीक समीप आना है, समीप रहना है, भूखा रहना नहीं है। अन्य उपवास में दिन भर ध्यान भोजन पर होता है और रेकी में ध्यान अपने आप पर होता है। रेकी स्वयं अपने आप में एक विपश्यना ही है। जिस तरह विपश्यना में हर एक अंग पर समतापूर्वक साक्षी भाव से ध्यान कराया जाता है और उठती हुई संवेदनाओं के प्रति बिना राग द्वेष के निष्क्रिय रहने को कहा जाता है, उसी तरह रेकी में भी साधक जब अपने 24 अंगों की रेकी करता है तो अपना पूरा ध्यान उस अंग पर रखना होता है और उसे भी वहाँ होने वाली
हर संवेदना को चुपचाप निष्क्रिय भाव से अनुभव करना पड़ता है। इस तरह धीरे धीरे ध्यान, साक्षी भाव, दर्शक भाव, समता भाव में लगातार रहने की आदत से रेकी साधक को भी पता नहीं चल पाता कि वह कब धीरे धीरे एवरेस्ट पर पहुंच गया। इतना सहज और सरल शायद ही कोई ध्यान का मार्ग होगा। अन्य धर्म और ध्यान की विधियों ने लोगों को ध्यानी बनाया या नहीं, किंतु रेकी ने अवश्य हर सीखने वाले आदमी को ध्यानी बना दिया। विपश्यना साधना में व्यक्ति सोच समझकर, जानबूझकर अपनी व्यक्तिगत रुचि या खोज के चक्कर में प्रवेश करता है, परंतु रेकी में सामान्य व्यक्ति अपने रोग, दुख, गरीबी, समस्याओं से छुटकारा पाने की लालसा में प्रवेश कर ध्यान और समर्पण की गहराइयों में अपने आप चला जाता है। छोटे से लाभ की आशा में जीवन के महाप्रसाद और महास्वर्ग से वह जुड़ जाता है। अपने दुख, समस्याएं और रोगों को भूलकर स्वास्थ्य, समता, निरहंकारिता, समृद्धि एवं आनंद के सागर में वह हिलोरे ले रहा होता है। निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं, ऐसा अनोखा हाल हो जाता है। जो भी रेकी साधक रेकी में ईमानदारी से काम कर रहा है वह इस अनुभव एवं सत्य का अवश्य अनुमोदन करेगा। दोस्तों, विपश्यना की सीमाएं हैं, लेकिन रेकी असीमित है। दोस्तों, विपश्यना साधना का एकमात्र लक्ष्य है आत्मबोध, यानी कि प्रकृति के नियमों एवं सत्य का बोध, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा, बुद्धत्व को प्राप्त होना, परमहंस होकर सदा के लिए इस संसार से उड़ जाना। इस लक्ष्य की कामना होने पर शरीर, मन, भावनाओं, संसार, परिवार, धन, समृद्धि, इच्छाएं, सपने, नवीन रचनाएं, अनुसंधान, विकास जैसी चीज़ों में इसका कोई मायने नहीं रह जाता। इन चीज़ों से गुजरे बिना, इन्हें निबद्ध हृदय से भोगे बिना जो साधक विपश्यना साधना में प्रवेश करता है उसको वस्तुतः भयंकर संघर्ष से गुजरकर अपनी दमित अतृप्त वासनाओं और कामनाओं से जूझते हुए ध्यान में एवरेस्ट पर चढ़ना होता है, जिसमें 99% तो आधे रास्ते में ही भटक जाते हैं या रुक जाते हैं या फिर गिर जाते हैं। केवल 1% एवरेस्ट पर चढ़ भी पाते हैं, जो बुद्ध, महावीर जैसे लोग जो इनको खूब भोग कर तृप्त होकर इस मार्ग पर आए थे। इसलिए हम पाते हैं कि विपश्यना साधक या कोई भी ध्यान के मार्ग में बढ़ रहे साधक या पहुँचे हुए महात्मा आध्यात्मिक उन्नति के बावजूद बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त होकर मरते हैं और बहुधा जीवन की समृद्धियों से परे निर्धनता, दरिद्रता और सादगी में जी रहे होते हैं। निश्चय ही तब वह एकांग योग है, संपूर्ण सर्वांगीण योग नहीं। संपूर्ण सर्वांगीण योग तो परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि, परम आनंद को कहा जाता है। मानव को सच्चिदानंद कहने के पीछे भी आनंद को उसका एक मूल घटक मानने का सत्य निरूपित है। अकेला परम आनंद एवरेस्ट पे जाकर भी लंगड़ा है, अधूरा है, क्योंकि वहाँ परम स्वास्थ्य एवं परम समृद्धि का अभाव है। भारत में सदियों से इस धारणा को अपनाने के कारण हम आत्मा से तो समृद्ध हो गए, परंतु शरीर और समृद्धि के मामले में हम कंगाल रह गए। भारत के शीघ्र विकसित और समृद्ध न होने का एक सबसे बड़ा ये कारण है, आत्मा से मालामाल और शरीर और धन से कंगाल। रेकी ठीक इसके विपरीत संपूर्ण योग की बात करती है। वह न केवल शरीर के सभी साध्य असाध्य रोगों से मुक्त करती है, बल्कि निर्धनता से निकालकर परम समृद्धि की ओर भी ले जाती है। रेकी की सही साधना करने पर यह आत्मबोध एवं बुद्धत्व की तरफ भी ले जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि विश्व भर में अधिकतर रेकी साधक शरीर या मानसिक साधना तक ही सीमित रह गए हैं या रह जाते हैं, और कुछ एक तो शरीर तक ही सीमित रह जाते हैं। यह रेकी का बहुत आंशिक उपयोग है और सीमित लाभ की स्थिति है। बहुत कम साधक इसके पूर्ण लाभ या एवरेस्ट को छू पाते हैं।
रेकी की गहरी जानकारी के अभाव में स्वयं रेकी आचार्य, उनके विद्यार्थी भी इसे उपचार पद्धति मानकर सीमित अनुभवों तक ही ठहर जाते हैं। रेकी एक अदृश्य सूक्ष्म तरंगों का महाविज्ञान है। इन तरंगों में अपनी इच्छानुसार परिवर्तन लाकर व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, समृद्ध हो सकता है, आनंदित हो सकता है, अपने भाग्य, संयोग और भविष्य को जैसा चाहे बना सकता है, उसमें परिवर्तन ला सकता है। इन सूक्ष्म तरंगों के विज्ञान को जानने के बाद तथा इसके अचूक नियमों को पहचानने के बाद उसके लिए भाग्य, संयोग, चमत्कार, परमात्मा की मर्जी जैसे शब्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। रेकी साधक दृश्य और अदृश्य दोनों तरह की ऊर्जाओं का उपयोग कर जीवन को पूर्णता की ओर ले जाकर उसका पूर्ण उपयोग करता है, उपभोग करता है। रेकी जीवन जीने की, प्रेम की और उपचार की एक ऐसी अतुलनीय कला है जो स्वयं में, दूसरों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, भविष्य में, रिश्तों में, व्यापार में, संसार में कहीं पर भी एक सकारात्मक, प्रेमपूर्ण, उपचारात्मक ऊर्जा निर्मित करने की क्षमता रखती है। यह जीवन से प्रेम करना सिखाती है, जीवन से भागना या कटना नहीं सिखाती, बल्कि बार बार इस जीवन में आकर ज्ञान पाने की कला सिखाती है। जीवन को लगातार असीम समृद्धियों की ओर ले जाना सिखाती है, जीवन का पूर्ण उपभोग करना सिखाती है। यह दुख, रोग और समस्याओं को सकारात्मक ऊर्जा का अभाव मानकर विपरीत यानी कि सकारात्मक ऊर्जा द्वारा स्वास्थ्य व संतुलन पैदा करती है। वह संबंध की बढ़ोतरी पर इनसे भागना नहीं वरन उन्हें सुधारना सिखाती है। रेकी जीवन में आने के पक्ष में है और विपश्यना जीवन से मुक्त होने के पक्ष में है। रेकी के लिए जीवन दुख ही है क्योंकि वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का अभाव है, पर जो पूर्ण करते ही जीवन आनंदमय बन जाता है। विपश्यना निश्चय ही आत्मोत्थान का मार्ग है, परंतु विपश्यना किसी को रोग मुक्त नहीं कर सकती, समृद्ध नहीं कर सकती। विपश्यना जहाँ आंतरिक जगत को समृद्ध करती है, जिसके बिना बाहर का समृद्ध जगत कोई अर्थ नहीं रखता, वहीं रेकी बाहर के जगत को समृद्ध करती है, जिसके बिना आंतरिक समृद्धि का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। क्योंकि जिस जीवन को जीने के लिए, समृद्ध करने के लिए, पूर्णता को उपलब्ध होने के लिए हम विपश्यना द्वारा आत्मोत्थान की तरफ जाते हैं, वही आत्मोत्थान अगर हमें संसार में, जीवन में, व्यवहार में, व्यापार में लेकर नहीं आता, वही आत्मोत्थान अगर हमें संसार में, जीवन में, व्यवहार में, व्यापार में लेकर नहीं आता, तो वह आत्मोत्थान या आत्मिक समृद्धि बुद्धों को ही मुबारक हो, क्योंकि यह अधूरा योग है, अपूर्णता है। विपश्यना ब्रह्म है तो रेकी जगत है। दोनों अपनी जगह अटल सत्य है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ब्रह्म स्थिर खूंटी है तो जगत घूमने वाला बैल है। खूंटी के बगैर जिस तरह बैल अनियंत्रित हो जाएगा, उसी तरह खूंटी है और बैल नहीं है तो ऐसी हजारों खूंटियां भी पड़ी रहेगी कोने में, किसी काम की नहीं है। जीवन, संसार, व्यापार, व्यवहार, परिवार से दूर ले जाने वाली सारी साधनाएं संसार के विकास और उसकी समृद्धि के लिए घातक है। एक पल हम ये सोच भी लें कि संसार में सारे लोग बुद्ध महावीर बन जाएं तो सारा संसार ही समाप्त हो जाएगा, जीवन ही नष्ट हो जाएगा। परमात्मा रचना में रुचि रखता है, संसार को जीवन विहीन करने में नहीं। विपश्यना जहाँ ज्ञान का मार्ग है, बौद्धिक और तार्किक लोगों को ज़्यादा अपील करता है, वहीं रेकी सीधी सादी, अनपढ़, गंवार, आदिवासी जैसी जनता को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्योंकि रेकी में साधक पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ मन से भोला बनकर रहेगा तो उसकी रेकी उतनी ही प्रभावशाली होगी और वो समाज का कल्याण कर पाता है। सच पूछा जाए तो रेकी और विपश्यना की तुलना निरर्थक है, क्योंकि विपश्यना फूल है तो रेकी उसकी सुगंध है।
विपश्यना जहाँ ईश्वर शब्द को ही समाप्त कर देती है, रेकी वहीं ईश्वर का रस स्वाद करवाती है। विपश्यना जहाँ सारी शक्तियों से विलग करती है, क्योंकि सारी शक्तियाँ अंततया अहंकार को पोषित करती है, लेकिन रेकी आपकी असीम शक्तियों की पहचान करवाती है, जिससे आप जीवन को स्वस्थ, संतुलित, समृद्ध और आनंदित कर सकते हैं और इन हथियारों का उपयोग करके जीवन को बड़ी सफलतापूर्वक जी सकते हैं। रेकी साधक के पास अगर विपश्यना है तो इन शक्तियों से अहंकार या नकारात्मक भाव नहीं पैदा कर पाएगा। हालांकि रेकी साधक अगर विपश्यना नहीं भी जानता और नकारात्मक भाव पैदा करता है तो उसका आभा मंडल एवं चक्र इन नेगेटिव भावों से अपने आप संकुचित होकर रेखी प्रवाह को बंद कर देता है। अहंकार, भय, लालसा एवं नकारात्मक भाव रेखी प्रवाह के दुश्मन है। परंतु यहाँ पर इस सुझाव पर जोर देना चाहूँगा कि हर रेकी साधक को विपश्यना अवश्य सीखनी चाहिए। इससे हम में संपूर्ण योग घटित होता है, हम पूर्णत्व को उपलब्ध होते हैं। अगर विपश्यी साधक रेकी नहीं जानता तो वह पूर्ण योगी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे शारीरिक एवं सांसारिक समृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। विपश्यना सीखा हुआ रेकी साधक सभी निर्भरताओं से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह स्वयं रचनाकार बन जाता है। वह भाग्य, संयोग, स्वास्थ्य, परिस्थितियाँ, आदतें, स्वभाव अपनी इच्छानुसार परिवर्तित कर सकता है। ये शक्तियाँ विपश्यी साधक के पास में नहीं होती। रेकी न जानने से वह इनसे वंचित रहता है। सार यही है कि हर रेकी साधक को विपश्यना अवश्य सीखनी चाहिए और हर विपश्यी साधक को रेकी अवश्य सीखनी चाहिए। दोनों बौद्ध परंपरा के मार्ग मानव को संपूर्णता की ओर ले जाते हैं। बौद्ध परंपरा के ये दोनों हीरे अनमोल है, अतुलनीय है। दोनों की तुलना करने के बहाने मैं अपना कोई बौद्धिक प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ और नहीं एक को अधिक महत्व देकर अपने अहंकार का पोषण कर रहा हूँ। इस तुलना की मजबूरी से वे ग्रसित है जो दोनों विज्ञान की गहराइयों से अछूते हैं और परिणामवश गलतफहमी और नकारात्मक दृष्टिकोण की धुंध पैदा कर देते हैं, और अक्सर ये धुंध सदियों तक छाई रहती है। भारत एवं विश्व भर के कुछ विपश्यना साधकों में ये धुंध पैदा होने के कारण मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। यह निश्चय ही विपश्यी साधकों का, गुरुओं का दुर्भाग्यपूर्ण दृष्टिकोण है कि वह जिस विषय या विज्ञान के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं रखते, वे उस पर अपनी राय देकर या विरोध प्रकट करके अपनी संकीर्ण मानसिकता को ही दर्शा रहे होते हैं। हर विज्ञान के प्रति हमारे भीतर आदर भाव होना चाहिए, पक्षपात रहित और विवेक की दृष्टि से। ये दोनों ही मानवता के लिए अनमोल वरदान हैं तथा दोनों साथ मिलकर विश्व को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं विपश्यना के सारे गुरुओं से आग्रह करना चाहूँगा कि रेकी जैसी इतनी अनमोल बौद्ध परंपरा की जो देन है, इसको साथ में अपनाएं और अपने साधकों को रेकी सीखने की प्रेरणा दें, जिस तरह हम रेकी में हर साधक को विपश्यना सीखने की प्रेरणा देते हैं। तो इस तरह से दोनों जो बौद्ध परंपरा के हीरे हैं वो आपस में मिलकर संसार को और सुंदर और बेहतरीन और समृद्ध बना सकें। मैं बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सबसे विदा लेता हूं, और मेरी किसी भी बात से किसी भी विपश्यना के गुरु या साधक को मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची है मेरी बातों से, तो मैं उनसे हृदय से क्षमा मांगता हूं।